Namaskar, this is Sunil Dattawasthi welcomes you in Vidya Hut. In the series of idioms and phrases, today we will discuss number I8. तो I8 में हमारा जो पहला idiom है वो है at daggers drawn, जिसका की मीनिंग होता है victory hostile, अर्थात कट वेयर। आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर लॉ आया है इसके अगेंस्ट में कई सारी किसान यूनियन जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन दोनों पिक्चर्स में ये दिखाया जा रहा है। तो अभी जो माहौल है केंद्र सरकार और जो फार्मर्स यूनियन है उनके बीच में जो माहौल है वो कैसा है, कटु वेयर वाला एक तरह से माहौल समझा जा सकता है उसे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स यूनियंस आर एट daggers drawn at the central agricultural law. The central government, केंद्र सरकार एंड द फार्मर्स यूनियंस और किसानों की यूनियंस, आर माने है एट daggers drawn, कटु वेयर में, एट द सेंट्रल एग्रीकल्चरल लॉ, केंद्रीय कृषि कानून पर। जो केंद्रीय कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसानों की यूनियन कटु वेयर पर है। आगे बढ़ते हैं। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मीन होता है टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली, मूर्खतापूर्ण या असंगत रूप से कार्य करना। इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये एक पहाड़ी पर दो लोग खड़े हैं, इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक सिरे से हट जाएगा तो दूसरा व्यक्ति गिर जाएगा, लेकिन ये महाशय क्या कर रहे हैं, ये इन्हें मारना चाह रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसे मार देंगे तो ये खुद भी मर जाएंगे, खुद भी नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ये ध्यान इनका नहीं है। ऐसे ही ये जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये खुद गिर जाएंगे। तो अगर हम मूर्खतापूर्ण या असंगत रूप से कार्य करते रहेंगे तो हम कभी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। तो वन कैन नॉट गेट बिग इफ वन कंटिन्यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, कोई बड़ा हासिल नहीं कर सकता इफ वन कंटिन्यूज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यदि कोई मूर्खतापूर्ण या असंगत रूप से कार्य करेगा या कार्य को करना जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। नो अवेल, नो अवेल का मीन होता है विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी नतीजे के। देखिए पहली पिक्चर आजकल जो चल रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि जो करंट में जो अफेयर्स चल रहे हैं उन पर ही एग्जाम्पल बने। तो क्या चल रहा है आजकल, कई केंद्रीय मंत्री जो फार्मर्स यूनियंस हैं तो उनके साथ में बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले पिक्चर में दिखाई जा रही है एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग यहाँ चल रही है। तो लेकिन इन मीटिंग्स का नतीजा क्या हुआ, इन मीटिंग का नतीजा विदाउट एनी रिजल्ट रहा एक तरह से अगर देखा जाए तो सम सेंट्रल मिनिस्टर्स आर टॉकिंग टू द फार्मर्स यूनियंस बट देयर मीटिंग्स ऑफ द सेटलमेंट वर टू नो अवेल। सम सेंट्रल मिनिस्टर्स, कुछ केंद्रीय मंत्री, आर टॉकिंग, बातचीत कर रहे हैं, टू द फार्मर्स यूनियंस, किसानों की यूनियन से, बट देयर मीटिंग्स ऑफ सेटलमेंट, लेकिन सेटलमेंट की उनकी मीटिंग्स वर टू नो अवेल, बिना किसी नतीजे के रही। आगे बढ़ते हैं। क्राई फॉर द मून, इसका मीन होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, अप्राप्य की आकांक्षा रखना, एक ऐसी चीज की आकांक्षा रखना जो लगभग होना असंभव सा है। तो जैसे टैक्सेस हैं, टैक्सेस अभी कम होने की उम्मीदें कोई नहीं लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि पेंडेमिक के बाद कोई टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे। तो वी शुड नॉट होप फॉर लोअर टैक्सेस इन द फ्यूचर एज दैट वुड बी क्राइंग फॉर द मून। वी शुड नॉट होप, हमें आशा नहीं करनी चाहिए फॉर लोअर टैक्सेस,
कम होने वाले टैक्सों की, टैक्सेस जो कम हो रहे हो इन द फ्यूचर, भविष्य में, एज क्योंकि दैट वुड बी क्राइंग फॉर द मून, क्योंकि वह अप्राप्य की आकांक्षा रखना होगा। हमें भविष्य में कम होते हुए टैक्सेस की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अप्राप्य की आकांक्षा रखना होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।